जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को ये साफ कर दिया कि वो अगला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सपा ने इसका खंडन भी कर दिया है। अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ से सपा के सांसद है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का सही विकल्प है। इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सपा अकेले ही भाजपा का विकल्प है या नहीं। अगले साल यानी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठजोड़ शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ राजनीतिक नेताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना भी, इसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश में हाल में हुई कुछ मुलाकातें चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली मुलाकात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ, तो दूसरी औचक मुलाकात कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ। अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि आरएलडी के साथ हमारा यानी सपा का गठबंधन फाइनल हो चुका है, बस सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम चर्चा बाकी है। अखिलेश यादव पिछले कई सालों से राजनीति में है। उनके पहले उनके पिताजी सक्रिय राजनीति कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बचपन से ही राजनीति बनते और बिगड़ते हुए देखी है। सीटों के बंटवारे को लेकर ही कभी बात बनती है तो कभी बिगड़ती भी है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा ही मुख्य मुद्दा होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आरएलडी के साथ सपा का सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है तो गठबंधन भी फाइनल नहीं माना जा सकता। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में जाटों का लगभग सारा का सारा वोट भाजपा के खाते में चला गया था। चौधरी चरण सिंह के बाद न तो अजित सिंह का ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी अपना वोट दूसरी किसी पार्टी को ट्रांसफर किया हो, और न ही अभी जयंत चौधरी का ऐसा कोई रिकॉर्ड है। जिस राकेश टिकैत के भरोसे पर जयंत चौधरी या अखिलेश यादव बैठे हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के वोट उन्हें दिलाएंगे। उन्होंने तो खुद पिछले चुनाव में भाजपा का सपोर्ट किया था। जाटों का वोट एक तो कांग्रेस को मिलता है या तो फिर भाजपा को। यहां पर जाति की मानसिकता काम करती है। राजनीतिक विश्लेषक और समाज शास्त्रियों का मानना है कि जाट यादवों को इंफीरियर मानते हैं, इसलिए वह यादवों की पार्टी सपा को वोट देने से बेहतर जाति व्यवस्था में अपने से ऊंचे माने जाने वाले ब्राह्मणों की पार्टियों को ही वोट देते हैं। केंद्र के 3 कृषि विरोधी कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन से किसान भाजपा से परेशान जरूर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सपा को ही अपना विकल्प मान रहे हैं। यूपी चुनाव में सपा के अलावा कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती भी तो मैदान में है, और यूपी की जनता उन्हें भी देख रही है क्योंकि वे भी भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा से ज्यादा वोट प्रतिशत तो बसपा का रहा है। इसलिए राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव का यह कहना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प अकेले सपा है, अभी यह सही नहीं लगता। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो। प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को गोरखपुर से जनसभा करके दिल्ली लौट रही थी। वहीं लखनऊ में अपने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयंत चौधरी भी दिल्ली वापस आ रहे थे। लेकिन इस बीच लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर प्रियंका और जयंत की मुलाकात हो गई। जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी को अपनी रूटीन फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जयंत चौधरी को अपने चार्टर प्लेन से दिल्ली ड्रॉप करने का ऑफर दिया और फिर दोनों एक साथ दिल्ली के लिए उड़ गए। वीआईपी लाउंज और चार्टर प्लेन में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात को वैसे तो अनौपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने जरूर निकाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दोनों में लंबी बातचीत हुई।
सपा और आरएलडी का गठबंधन अभी भी गुलदस्ते में बंद है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया है। ऐसे में जयंत चौधरी द्वारा प्रियंका गांधी का ऑफर स्वीकार करना क्या बताता है? क्या जयंत चौधरी ने बिना कुछ बोले ही अपने एक्शन से कांग्रेस के साथ जाने का इशारा तो नहीं किया? क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसको लेकर भी सूबे में चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव की सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बैठक हुई थी, जिसे दोनों की तरफ से शिष्टाचार भेंट बताया गया था, न कि गठबंधन। इसके बाद राजभर की एक रैली में सपा प्रमुख अखिलेश आए थे। उसमें भी उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं की। वे केवल भाजपा को निशाना बनाते रहे। ऐसे में राजभर की सुबह सपा के साथ भी सपा का गठबंधन एक बंद लिफाफा ही है, जिसे खोलने पर शायद कुछ भी न निकले। कौशाम्बी जिले में हुई एक प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि आप कभी भाजपा में जाते हो तो कभी सपा के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? राजभर ने जवाब दिया कि 75 सालों से वे लोग जनता को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो मैं भी उन्हें गोल गोल घुमा रहा हूं। आप बीजेपी में जा रहे थे, बीजेपी में न जाने के सपा में गठबंधन किया, इस पे क्या कहना? अरे यार भैया देखो, 75 साल से ही कुल नेता लोग जनता के घुमावत रहा हैं गोल गोल, हम हूँ गोल गोल घुमावत रही है। इसका मतलब साफ है कि सुबह सपा भी सपा के साथ जाने के लिए फिलहाल तो राजी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात यह भी है कि पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे, लेकिन बाद में वे सरकार से बाहर आ गए। राजभरों के साथ आने से भाजपा को फायदा भी मिला था, लेकिन इस बार सपा को फायदा मिलेगा या नहीं, यह संदेह के घेरे में है। ऐसा कहने के पीछे राजनीतिक जानकार यह वजह बताते हैं कि इस साल के शुरुआत से ही आरएसएस ने अपने 35,000 पूर्णकालीन प्रचारकों को बूथ स्तर पर उतारा है। लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं वे भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और यादवों के विरोध में लोगों की मानसिकता को भड़का रहे हैं। यह प्रचार राजभरों में भी किया जा रहा है, जिसकी काट न तो सपा के पास है और न ही खुद ओम प्रकाश राजभर के पास। इसका कारण यह है कि संघ के प्रचारक प्रशिक्षित है, तो वही सपा और सुबह सपा के पास ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता ना होना एक कमजोरी मानी जा रही है। यही हाल सूबे के नॉन यादव ओबीसी और एमबीसी का भी है। पिछले चुनाव में भाजपा को नॉन यादव जातियां जैसे लोध, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 57% वोट मिले थे और इस बार भी भाजपा पूरा प्रयास करेगी कि वो नॉन यादव जातियों का वोट ज्यादा से ज्यादा हासिल करे, जिसके लिए संघ ने अपने 35,000 प्रचारकों को मैदान में उतारा है। और अब यूपी चुनाव के मैदान में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हुई है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटियां सेकने वाली है, जिसकी एक झलक अमित शाह के हाल के भाषण में दिखी है, जब उन्होंने राम मंदिर का जिक्र कर सपा नेता अखिलेश पर हमला किया था। राम मंदिर बनाने का फैसला होने के बाद भाजपा में ये आम सहमति बनी थी कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन जब उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और जब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तब वे राम मंदिर और अपने पुराने हिंदू मुस्लिम कार्ड को खेलने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका विचारधारा के आधार पर मुकाबला ना सपा कर सकती है और उसका उन्हें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर हमें अखिलेश यादव की राजनीति को समझना भी उतना ही जरूरी है। अखिलेश हर किसी के साथ गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के साथ भी गठबंधन होने की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इससे वे उन दलों के समर्थकों, मतदाताओं में चर्चा का विषय बने रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ झुकाना चाहते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। इसका उन्हें अभी फायदा भले ही दिखाई दे रहा है, मगर इसके दूर के परिणाम अच्छे नहीं हो सकते।
अखिलेश ऐसी ही राजनीति करेंगे तो किसी भी दल का उन पर विश्वास नहीं रहेगा और वे अकेले ही रह जाएंगे, जिसका उन्हें तो नुकसान होगा ही, साथ ही भाजपा को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि सी वोटर सर्वे के द्वारा कैसे आरएसएस सपा में हवा भरने का काम कर रहा है कि भाजपा के मुकाबले में सपा ही विकल्प है। सपा आज भी इसी भ्रम में है कि वे अकेले ही भाजपा को हरा सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव अलग अलग दलों के नेताओं के साथ चर्चा तो करते हैं, पर भाजपा को हराने के लिए गठबंधन और महागठबंधन की ओर पहल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसका उन्हें चुनाव के नतीजे आने पर नुकसान भुगतना पड़ सकता है।